जब आप गाड़ी आदि चलाते हो ना, गाड़ी आदि चलाते हो, आज के समय में इतनी जोश के साथ गाड़ी चलाते हैं। आज का व्यक्ति जिंदगी को हाथ में लेकर के चलता है, खिलवाड़ मचाए है। ऐसे हम लोग देखते हैं, हम लोग तो विहार करते हैं बंधु, ऐसी घटना, कैसी दुर्घटना होती है, कैसे कैसे। अभी देखो, पूज्य सन्मति सागर जी, आचार्य सन्मति सागर जी महाराज से दीक्षित और सुनील सागर जी महाराज की संघस्थ आरिका माता जी, श्रुतमती माता जी, विहार हो रहा था। रात्रि में जहाँ विराजमान थे, वहां से सुबह विहार ही कर रहे थे। कहते हैं पता नहीं, आने के 9 महीने पहले पता चल जाता है कि दुनिया में आने वाले हैं, और जाने के 9 सेकंड भी पहले नहीं पता। जा रही थी, गुरु से मिलन था, गुरु से मिलने के लिए जा रहे थे, लेकिन ऐसे गाड़ी वाले कहाँ गई, वह कैसे व्यक्ति हो गए, कैसा शासन और कैसा प्रशासन। क्योंकि शासन और प्रशासन क्या काम करेगा जब हमारे अंदर अनुशासन ही नहीं है। जो व्यक्ति अनुशासन में रहता है, अनुशासन से चलता है, और हम भी कहते हैं जो शासन प्रशासन भी है वह अनुशासन से विहीन होती जा रही है। इसलिए आज इतनी साधु संत, कोई भी घटना दुर्घटना हो रही है तो अनुशासन का उल्लंघन करना। इसलिए बंधु, साधु संत अपने अनुशासन में रहते हैं। पट्टी के इसी तरफ चल रहे थे, सफेद पट्टी के उस तरफ चल रहे थे। अभी हम लोग भी रास्ते में आ रहे थे, यहाँ की नहीं, गर्मी का जब बिहार चल रहा था, हम लोग जब 12 बंकी आ रहे थे इस तरफ के लिए, कटिहार से बिहार हुआ, साथ में चल रहे 4 व्हीलर 6 लाइन थी, और 2 बड़े बड़े ट्रक बिल्कुल यूं चल रहे थे, और हम लोग सफेद पट्टी के इस तरफ चल रहे थे। जो जितनी सड़क रहती उतनी रोड वहां चल रहे थे। हम विद्याश्री और एक सातवर्था माता जी लोग पीछे थे, पीछे नहीं आगे पीछे। पता नहीं कैसा 16 चक्का वाला ट्रक आया और यूं इधर से बगल से लेके चले। कितना अनुशासन बिगाड़ा। थोड़ा सा, सिर्फ इतनी, बस इतना अंतर। अगर कब हम लोग तो बिल्कुल ऐसे रह गए कि क्या, अगर निकल जाता तो 2-3 जनों के तो बिल्कुल एक इतना सा भी तुमको इसके शरीर का टुकड़ा टुकड़ा मिलना था। इस तरह से दुर्घटना। इसलिए बंधु, आज के समय में हम आप लोगों से यही कहते हैं, साधु संत तुम्हारी धरोहर होती है। एक गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, बिना एक का नाम है श्रावक, एक का नाम है श्रवण। अगर साधु, एक का नाम है श्रावक। अगर एक पहिए की गाड़ी कभी आपने नहीं देखी, 2 पहियों से ही गाड़ी चलती है। अगर बिना साधु संतों के आप भी नहीं चल सकते, और बिना श्रावकों के हम भी नहीं चल सकते। इसलिए आपका दायित्व होता है उनके साथ आहार विहार कराओ, क्योंकि साधु संत दीक्षा लेते हैं, दीक्षा लेते ही हर चीज उनके अपने आप में, साधना करना तो हमारे हाथ में है, प्रमावना करना हमारे हाथ में है, जितना त्याग तपस्या करना हमारे हाथ में है। लेकिन 3 ही चीजों पर तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड रहते हैं, एक आहार, एक विहार और एक निहार। लेकिन आज के श्रावकों ने तीनों व्यवस्थाएं छोड़ दी हैं, ना आहार की चिंता, ना बिहार की चिंता और ना निहार की। लगा दिए नौकर, लगे पैसा फेंको तमाशा देखो। बंधुओं, ध्यान रखना, जब तक साधु संत हैं जब तक तुम्हारी सुरक्षा है, और जो भी आज तुम्हारे पास दौलत है वह सब संतों की ही बदौलत है। तुम्हारे पास कुछ नहीं है, और संतों का साया अगर हमारे हाथ पास से उठ गया तो हमारा क्या होगा। इसलिए अपने अनुशासन में रहिए, आपका कर्तव्य है। मैं तो पुनः आप लोगों से कहूंगी कि आप लोग अपने जीवन में अपनी रक्षा करते पहले साधु संत तुम्हारी धरोहर होते हैं। इन धरोहर की रक्षा करना हर श्रावक का कर्तव्य होता है। साधु तो अपने तो कहते ऐसी गाड़ी चलाई कि वह निकले माता, वो कितने 300 मीटर चल पाए वहां से, और ऐसा टक्कर मारा कि साड़ी फंस गई, 300 मीटर तक घसीटता लगा। कैसा निर्दयी होगा, कैसा वह व्यक्ति होगा, क्या शराब पीकर के कौन से नशे पर चला रहा था कि जिनकी मौत हो गई। बंधु, एक साधु संत हमारे संतों बीच से चले जाएं तो कितना समाज के लिए क्षति का कारण है। इसलिए आप लोगों का भी कर्तव्य होता है, दायित्व होता है कि
कि साधु संत अगर हमारे नगर में आते हैं तो जब तक दूसरी समाज नहीं मिलती, जब तक उनके साथ चलिए, उनको सौंप करके आइए, आगे से आगे चलें, जिससे हमारी जिन शासन की प्रभावना होती रहे और साधु संतों की साधना अच्छी तरह से चलती रहे। तो बात चल रही थी